प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे सैनिकों, शहीदों, वीर नारियों और उनके आश्रितों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए एक सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष पूरे दिसंबर माह को केंद्र, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूरे देश में गौरव माह के रूप में मनाया जाएगा। आज़ादी से लेकर आज तक हमारा देश कई चुनौतियों का सामना करता आया है, चाहे वह भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े गए युद्धों में जीत हासिल करनी हो या सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करना हो। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने बहुत मुस्तैदी से चुनौतियों का सामना किया है। इस पराक्रम के दौरान हमारे बहुत सारे वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है और कई डिसेबल्ड भी हुए हैं। परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उनके परिवार पर जो बीतती है उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। उन शहीदों, वीर नारियों और बच्चों जिन्हें वे पीछे छोड़ गए हैं या वो सैनिक जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए जख्मी हुए हैं, उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा दायित्व बनता है। हमारी सशस्त्र सेनाओं को युवा बनाए रखने की आवश्यकता के मद्देनज़र हमें बड़ी संख्या में अपने सैन्य कर्मचारियों को 35 से 40 वर्ष की आयु में ही सेवा मुक्त करना पड़ता है। इसका अनुमान आप इस तरह लगा सकते हैं कि लगभग 15 लाख सैन्य कर्मियों के समक्ष सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की संख्या लगभग 32 लाख है तथा हर वर्ष लगभग 60,000 सैन्य कार्मिक सेवानिवृत्त होते हैं। इसलिए इन भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की देखभाल करना हमारा यह एक राष्ट्रीय दायित्व है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के दिन थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कार्मिकों द्वारा दी गई सेवाओं को याद किया जाता है। हमारे बहादुर शहीदों के आश्रितों और डिसेबल्ड हुए सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण को सुनिश्चित करना देश के सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है और झंडा दिवस हमें इन दायित्वों को पूरा करने का एक अवसर प्रदान करता है। इस दिन थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जिन जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। मीडिया के माध्यम से इस दिन का महत्व आम नागरिक को बताया जाता है और उन्हें स्वेच्छा से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। इस कोष में जमा राशि से युद्ध में दिवंगत हुए सैनिकों, डिसेबल्ड सैन्य कर्मियों, गैर पेंशन सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं के तहत भूतपूर्व सैनिक एवं इनके परिजनों की सहायता, देखभाल, पुनर्वास, चिकित्सा, पढ़ाई आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। हमारे इन प्रयासों के फलस्वरूप पिछले वर्ष लगभग 47 करोड़ रुपए का योगदान देश की जनता की तरफ से आया था, जो एक बहुमूल्य राशि है। मैं उन सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं जिन्होंने गत वर्षों से इस महान कार्य के लिए अपना योगदान दिया है और आशा करता हूं ये सब लोग आगे भी इस महान कार्य के साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ मैं पुनः हमारे समस्त देशवासियों से अपील करता हूं कि वे इस महान प्रयास में सहभागी बने और सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में आगे बढ़कर अपना योगदान करें। जय हिंद।